दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ किसानों की राजधानी सिसोली में। आपने देखा होगा कल किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। एक तरफ किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं। हमारे साथ तमाम गन्ना किसान हैं। बातचीत करेंगे इस बार इस किसान आंदोलन को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। जिस तरीके से लगभग 10 दिन के करीब हो गए किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस बार गन्ना किसानों का क्या रुख है? नहीं, किसान आंदोलन जो चल रहा ये पंजाब के और आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित किसान आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में तो कहीं हमें किसान आंदोलन दिखाई नहीं दिया। और जो पिछले 2-3 दिन से हालात दिख रहे वे किसान भी वापस जाने शुरू हो गए। सरकार से भी कुछ बात चल रही, उनकी 7-8 मांग थी, लगभग 3-4 मांग मान भी ली। तो कुछ लोग किसान ऐसे हैं कि संतुष्ट होकर वापस जाने शुरू भी हो गए। पिछली बार की बात करें तो सिसोली हो चाहे यूपी हो, तो काफी लोग यहाँ से गए थे, सहयोग करे थे, लेकिन इस बार वो दूरी क्यों बना के रखी है? मोनू भाई, मैं आपको पहले भी इंटरव्यू दिया और किसान के आंदोलन के दौरान मैं पहला आदमी था जब किसान आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में किसी ने इंटरव्यू दिया था। तो मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ आरएलडी आज भाजपा के साथ है। यहाँ आरएलडी का ही किसान हल्ला करता है, वही आंदोलन का सही तरीके मायने में नेतृत्व कर रहा था। नहीं तो आपको 10 दिन हो गया ये आंदोलन चलते हुए, न 5 लाख ट्रैक्टर दिखाई दिए, न 25 लाख किसान है ही नहीं कहीं। तो इसलिए है और कुछ। ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, कितने ट्रैक्टर यहाँ से गए? ट्रैक्टर मार्च भाई हमारे यहाँ नजदीक, सिसोली के नजदीक, सबसे नजदीक लालू खेड़ी हाईवे है जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे तो कोई ट्रैक्टर, वहाँ मैं गया था, मुझे तो हमको कोई ट्रैक्टर सिसोली का दिखाई नहीं दिया, या कहीं आसपास के क्षेत्र का कमी रहा है। थोड़े बहुत लोग हैं, वे हैं तो कमी रहा। तो कितनी मांग जायज लग रही है? जैसे कह रहे कि एमएसपी गारंटी पे कानून बनना चाहिए, सरकार 4 फसलों पे एमएसपी की बात कर रही है। नहीं, 4 फसलों पर अब कर रही, या मांग तो हम भी चाह कि भाई एमएसपी तो किसान को मिले और गारंटी के साथ मिले। तो या इस मांग को तो आम आदमी हो चाहे किसान हो सभी चाह। तो 4 पर अब बात होगी, आगे फिर धीरे धीरे बात हो जाएगी। कुछ चुनाव तो बाद में कर लगे। 10,000 पेंशन की बात हो रही है। 10,000 पेंशन, एक बात बताओ कैसे संभव है? या कोई बुद्धिजीवी आदमी बात करे तो ठीक है, कैसे संभव है? आज किसान को दे देंगे 10,000 पेंशन, फिर मजदूर को चाहेगी, मजदूर के बाद व्यापारी को चाहेगी। हर तबका देश के लिए ही तो काम कर रहा। अगर किसान अनुगा रहा तो मजदूर भी देश के लिए काम कर रहा, व्यापारी भी देश के लिए काम कर रहा। किसे किस आप पेंशन दोगे? ये पेंशन और आरक्षण मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूँ ये खत्म होने चाह। ये कुछ है नहीं सिस्टम, और अपना जैसा देश चल रहा है ठीक चल रहा। क्या कहेंगे ताऊ जी, इस बार आंदोलन हो रहा है, आप लोग जान नहीं रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या वजह है इसके पीछे? बस जी, एक तो खेत में काम है। अच्छा। काम का समय है, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। दूसरी बात ये आंदोलन ये पंजाब का लग रहा है। अच्छा। पंजाब के अलावा इसमें और कोई कहीं से किसी सूबे के आदमी दिखाई नहीं दे रहे। इधर से वही बात है कि लोक दल था तो किसान जुड़े हुए थे, लोक दल आ गया भाजपा के साथ में, वो क्यों जाएंगे आंदोलन में? अच्छा, कह रहे कि राष्ट्रीय लोक दल के लोग हैं, फिर टिकैत साहब के लोग कौन है? वो कहा गए इतने सारे 5 लाख लोग, 10 लाख ट्रैक्टर। मैं तो कहा मगर न तो 5 लाख ट्रैक्टर दिखाई दिए होंगे, न 25 लाख लोग दिखाई दिए होंगे। तो सबको पता है यहाँ धरातल पे क्या स्थिति है। ठीक है, उनका संगठन है, अपने को चला रहे, बढ़िया बात है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है प्रभाव। किसानों की बात होती है कि आमदनी डबल कर देंगे। जब मोदी जी आए थे नारा भी दिया गया था, कह रहे कि जुमलेबाजी हुई, किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई। नहीं, किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई, पर लाभ जरूर हुआ प्रत्येक किसान को। प्रत्येक घर में खेत में ट्वेल्व तो सबके है। 24-25 हज़ार रुपये साल का तो एक लाभ हो गया कि बिजली का बिल माफ है इस मार्च से। ठीक है, एक घर में 2-2, 3-3 लोगों के नाम जमीन है तो किसान सम्मान निधि, अगर 2 निधि भी आ रही तो साल में 12,000 रुपये आगे। तो अगर उसका अब तक का देखें 5 साल का हिसाब तो बहुत पैसे बैठे हैं। रही बात, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों को जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में किसान उनका लाभ नहीं ले पाते। जैसा लघु सिंचाई के अंतर्गत बहुत सारी ट्वेल और उसके कनेक्शन मुफ्त में, कोठा बना के खेत में पक्का स्ट्रक्चर बना के देने तक की बहुत सारी योजनाएं हैं। उनमें ब्लॉक के द्वारा ट्रैक्टर, टीलर, बहुत सारी चीज़ों के लिए ई टेंडरिंग हो, तो वो आम किसान को उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए वे उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। नहीं तो योजना, सरकार की योजनाएं भी बहुत है और व्यक्तिगत सीधा सीधा लाभ भी हो रहा। नहीं, कौन कौन सी योजनाएं ऐसी आई जो कांग्रेस सरकार में नहीं थी? नहीं, कांग्रेस सरकार में थी, पर
वो ई टेंडिंग नहीं थी, भ्रष्टाचार था जो उनके जिले वाइज पिट्ठू थे उन वो अलॉट हो जाती, वो कॉलम पूरा हो जाता। अब क्या है, आम आदमी अगर उसके लिए आवेदन कर रहा तो वो आम आदमी को मिल रही। जैसे मैं आपको बताऊं, लघु सिंचाई के अंतर्गत ही सिसोली हमारा जो कस्बा है इसमें 3 से 4 ट्यूबवेल अभी तक लग चुकी। तो धीरे धीरे लोग किसानों में अवेयरनेस आ रही और उन्हें जानकारी हो रही, विभागों में दफ्तरों में जा रहे बात कर रहे। जैसा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 1.5-2 लाख रुपए की ये ड्रिप वाली और ये अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग, ये 16-17 हज़ार रुपये में, 18 हज़ार रुपये में जो 30-35 बीघा किसान है उसके खेत का काम पूरा कर दे। तो अब लोगों को धीरे धीरे इसकी जब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की जानकारी होगी, जिसे ड्रिप से करनी वो ड्रिप लगा लो, जिसे अंडरग्राउंड लगाना वो अंडरग्राउंड लगा लो, तो धीरे धीरे जानकारी हो रही। सरकारी माल की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, कर के भी अच्छी गुणवत्ता के साथ उसे करके जहाँ जो करने वाले लोग हों, जिन कंपनियों से सरकार का कॉन्टैक्ट है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लघु सिंचाई की बताई, किसान सिंचाई उसकी बताई योजना, ठीक है, किसान सम्मान निधि मिली रही, खाद बीज की कोई कमी नहीं हो रही। और सबसे बड़ा जो किसान को लाभ हो रहा, जो किसान को पहले क्या होता था, 3 घंटे बिजली मिलेगी पसर में, 4 बजे तक 5 बजे लो, 7 बजे लो, ठीक है, तो किसान भाग का हुआ था पसर में उठ के 3 घंटे चला हुआ था, वो खाड़ में को पानी जाता, खाड़ में ही रह जाता। फिर उसे बिजली मिलती दोपहरी में 1 बजे तक 4 बजे लो, 3 घंटे, फिर उसे 3 घंटे बिजली मिलती रात को 8 बजे तक 11-12 बजे लो, तो वो 24 घंटे खेत में ही रहता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसान को सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे लो कंटिन्यूसली 10-12 घंटे का करंट मिला है, 10 से 12 घंटे का, और उसमें किसान को लगातार सिंचाई हो, लगातार खेत में पानी चले, तो उसका कम बिजली में भी ज़्यादा काम हो रहा। पहले बाट का 12 घंटे बिजली देते 4-4 घंटे के उसमें, तो किसान का वही काम अब 10 घंटे में हो रहा। किसान को रात को खेत में नहीं आना पड़ता, कीड़े कांटे से उसे बच जा, उसका लाभ हो जा। तो पहले बहुत सारी दुर्घटनाएं होते, क्राइम बहुत था, हत्याएं बहुत सारी खेत में किसान आते उनकी हत्याएं हो जाती। आज तो रामराज वाली स्थिति है, रामराज है। किसान आंदोलन से क्या लग रहा है, कितना असर होगा? कह रहे हैं कि इस बार मोदी का चुनाव टफ होने वाला है, क्योंकि किसान तो नाराज चल रहा है पूरे देश का। पूरे देश का आप कैसा कह सको, 10,000 किसान वहाँ अखबार और मीडिया के द्वारा बताए गए थे हैं। आज मौके पे तो 2-2.5 हज़ार ही किसान हैं। आप 2-2.5 हज़ार किसान अगर देश का नेतृत्व करते हो 50-60 करोड़ किसानों का, तो फिर तो अलग विषय है। पर नहीं तो मैं तो मानता नहीं कि पूरे देश के किसान का नाराज का क्या मतलब। क्या कहेंगे बाबूजी, आंदोलन में नहीं गएगा इस बार? जाएंगे जी भैया। कब को जाओगे? जाने वाले कल को परसों। अच्छा, कल को परसों को। तो अब तक क्यों नहीं गए थे? बस छोड़ छाल में लग रहे थे। छोड़ छाल में। तो क्या है, मोदी सही काम कर रहा है, बेकार काम कर रहा है? सही काम कर रहा है बेचारा, सही काम कर रहा है। बस रेडी चाहिए, मूंग से पूरी कर दे, कबाब बढ़ा दे, ओटो पे छका देगा मुझसे। अच्छा, कितना होना चाह भाव? कम से कम 450 का तो कर दे। अच्छा, 370 कम है। हाँ, 370 कम है। तो एक बात बताओ, आपकी तो उम्र काफी हो गई है, खेती कर रहे होंगे शुरू से, तो मुझे नहीं बताओ 10 साल में क्या बदलता हुआ देखा आपने, जो पहले नहीं था आप बदला हो? बदलने का बढ़ कर ही बाहर नहीं दे रहा घंटा कुछ। अच्छा, हमारे पास थी 30-40 का देगी थी एक बारी, पर इतना कुछ भी नहीं कर रहा, ये दे दे 30 रुपये दिए, मुश्किल 20 बता। 5 साल में 5 रुपये साल भी नहीं पड़ता। हाँ, तो बाकी कुछ सुधार आया, लाइट की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था? इनकी सुधार आ रहा है, इनका आ रहा है सुधार। बिजली बिल माफ है? नहीं, हाँ बिजली माफ है। ऐसा तो नहीं कागजों में माफ है? नहीं कागजों में माफ है। हाँ, कागजों में है। अच्छा, तो क्या कहोगे बाबूजी, बिल माफ है या नहीं है? माफ है, माफ है। बाकी क्या फायदा हुआ सरकारों को? कुछ हुआ नहीं? ये क्राइम नहीं है, कहीं खुले घूमो कोई दिक्कत नहीं, सारी बात बढ़िया है। अच्छा, बस थोड़ा सा वो ये गन्ने का रेट कुछ कम करा। कुछ कम करा? कुछ कम। कितना चाहता? 450? नहीं, कम ज्यादा नहीं, कम 20 रुपए बढ़ाया, 20 और बढ़ के 40 तो बढ़ी जाते। अच्छा, 400 होना चाहता? 400 होना चाहता भाई, या कमी छोड़ के, और सब ठीक है। किसान कह रहे कि अब की बार मोदी को हटा देंगे। खैर, हटाने की तो जरूरत नहीं है कि इनके हटा, तो यहाँ पहले नाश हो जाता, फिर हो जाएगा। अच्छा नाश कैसा हो जाएगा? नाश नहीं रहता, खड़दू में ही रहता, कहीं मुसलमान हिंदू पर चढ़ रहे, हिंदू मुसलमान पर चढ़ रहे, काठ मार जुड़ रही, खड़दू खाने, लोट खसोट, जंगल में आसानी अकेले में लिकट जा कोई। अच्छा, तो ये खड़दू था पहले भी नहीं, बेफिक्र कहीं घूमो। अच्छा, हाँ, तो हटेंगे नहीं मोदी? नहीं, हटना नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आओगी सारी बात मान लेंगे। ओ जी हाँ, सारी मान लेंगे, पहले नहीं माननी, आगे क्या मान लेंगे। हाँ, राहुल गांधी कह रहे सरकार बना दो, सबसे पहले जो काम होगा, जितनी भी जरूरत है किसान की सारी मान ली जाएगी। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। कुकर जय आलू कुछ करे
अपने घर पे कोई उल्लू को बैठन दे क्या? सुना नु कह भाई जिसका उल्लू बैठ जा उसका नाश हो जा। ये तो उल्लू कांग्रेस का, इसे कौन बैठन देता का? एमएसपी की गारंटी दे रहे, वो कह रहे कि एमएसपी की गारंटी। मैं नु कह रहा वो भंकू जाओ, पर उल्लू है, उल्लू को अपने घर पे कोई नहीं बैठन देता। इसे देश का राजा कहाँ था बना देंगे भाई? तो इस उल्लू तो हमारा पिछा छूटा। तो 2 लड़कों की जोड़ी आ गई, पिछली बार आई थी, अब की बार 2 नए लड़के आए हैं। फिर पहले बार 3 थे, उन 3 में तो एक तो हमारी साथ आ गया भाजपा वालों की है। तो कोई बात नहीं है, 2 घूमते रहेंगे प्रदेश में, 3 पे कुछ नहीं होता, 2 तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे बाबूजी, राहुल गांधी पे भरोसा है नहीं है एमएसपी पे? नहीं जी नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। अब ये चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आने के समय में कुछ ही कह लो। अब उसे पता सरकार में तो तू आना नहीं, कहने में क्या जा रहा? अच्छा, कुछ ही कह लो, कितना ही कह लो। नहीं, जब मोदी से किसान नाराज चल रहे, फिर राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं देते? अजी किसान नाराज नहीं है, किसानों की कुछ थोड़ी सी बातें हैं वे पूरी हो जाए तो कोई नाराज कहीं नहीं है किसान। किसान नाराज इसीलिए है, जैसे गन्ने का भाव 20 रुपए बढ़ाया, 40 बढ़ा देते, बल्ले बल्ले मौज आ जाती। आपने तो कहा था सारी बात मान लेनी चाह, राहुल गांधी गारंटी दे रहे कि सारी बात मान लूंगा, तो मौका दोगे आप? नहीं जी, उसने क्या बात होगी ना जी ना। समस्या यह है जो प्रधानमंत्री है फिलहाल, जो यू कहे वो पूरा करे। अच्छा हाँ, नहीं अगर वो पूरा नहीं करते ना, राहुल तो दे रहे ना गारंटी। नहीं इसका भरोसा नहीं जी, इसका नहीं भरोसा। क्यों भरोसा नहीं है? पता नहीं कितने 70 साल तो झूठ बोल रहे। नहीं पहले राहुल गांधी थोड़ा थे ना, वो कह रहे मैं तो था नहीं पहले। तुम मानो कह रहा जो भी था तो उनके तई। हाँ है जी, हाँ पड़ोसी तो कोई था नहीं। हाँ मतलब मोदी से नाराज किया, राहुल को फिर भी नहीं चाहती ना। वो तो बेटा कर देगा देश का, या कि मिट्टी जान बेच रही है, अभी खत्म हो जाएगी। अच्छा हाँ जी, भरोसा नहीं बिल्कुल भी राहुल पे? उस पर नहीं जी। और अखिलेश यादव ना, कह रहे कि दोनों युवा नेता हैं। ना युवा आएंगे तो विकास होगा, देश तरक्की करेगा। नहीं विकास तो बहुत हो रहा है सरकार में, पर यू है थोड़ा किसानों पर और ध्यान दे ले, अपना ठीक हो जाएगा मामला बस। क्या कहेंगे, विकास हो रहा नहीं किसान होगा? अजी सर जी ऐसी बात है, इनके तो भरोसे में हम आज लोग को नहीं रह गए। किनके? जो मान लीजिए अखिलेश या और नेता हुए, नाम तो हम बताते नहीं, पर जितने भी बताया था करते कुछ नहीं हुए। अच्छा, मोदी ने क्या करा? जो कुछ कह दें ये कर दें, कुछ तो कुछ ही कर ही रहे, अच्छा ही कर रहे। क्या अच्छा हुआ? जिस कुछ विकास जो भी हो ठीक ही हो रहा है। अच्छा हाँ, राहुल में उम्मीद नहीं है? नहीं जी, उम्मीद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं। उम्मीद क्यों टूट गई? उम्मीद टूट गई, पहले तो देखते आ रहे टूट गई। हाँ पहले तरीब तो कुछ कर नहीं पाए, भी क्या करेंगे। नहीं कांग्रेस पार्टी को बताया जाता है किसानों की हितैषी पार्टी थी, आप कह रहे उम्मीद नहीं है। किसने कहा ये बात? तो आप ही कह रहे होंगे। किसान तो हम कर्जा माफ करते थे, किसान तो सब पिछले 10 साल से वोट ही इसी बात पे नहीं दे रहा कि वो किसानों की हितैषी नहीं थी। वो तो ठीक है, किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाने का थोड़ा बहुत काम करती रहे, यानी किसानों की हितैषी वह कभी नहीं रही, वह कॉरपोरेट घरानों की पार्टी रही। आज वह बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों पर आरोप लगावे, मैं सब उन्हीं के समय में उनका पालन पोषण हुआ और कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे। अच्छा एक बात बताओ, आंदोलन से कितना असर होगा इस बार 24 के चुनाव में? बताओ भाई। अरे आ जाओ, तुम आ जाओ थोड़ा आगे। खेती तो करते होंगे? हाँ जी। किस चीज की कर रहे हो? वही की कर रहे हैं। अच्छा तो आंदोलन बन गए? आंदोलन में जाके आकर कुछ हो ही नहीं रहा। आंदोलन जाकर जब तुम जाओगे जब ही तो होगा कुछ नहीं हो रहा जी, सरकार कुछ नहीं कर रही। हाँ तो फिर आंदोलन में जाओ तब करेंगे। बस आंदोलन में क्या, राहुल गांधी कह रहे मौका दो, सरकार बनाओ। राहुल गांधी क्या कर लगा? गारंटी दे रहे, कह रहे जितनी भी किसान की मांग है पहली उसमें पूरी होगी 5 मिनट। तो हर बार गारंटी दे, हो जाता कुछ नहीं। बढ़िया हर बार गारंटी दे जी। वो तो मोदी से तुम नाराज हो, फिर मौका किसे दोगे? अच्छा जी, मोदी तो कुछ कर भी रहा है, तो बेचारा ही कर रहा काम। मोदी तो कुछ कर भी रहा है, तो कुछ करने का ही नहीं। राहुल पे उम्मीद क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताओ। राहुल बस है आदमी जो थोड़ा घड़ा काम तो कर दे तो उस पर उम्मीद हो जाए, जब करता ही नहीं फिर उम्मीद किस पे कर ले? हक नहीं मानते। 60 साल हमने देश चलाया, क्या काम नहीं करा हमने? बताओ क्या कर दिया उन्होंने? बताओ क्या करा? क्या नहीं करा? हमारे लिए तो कुछ करा नहीं। मोदी ने क्या करा? मोदी ने तो बता रहा किसानों का कर्जा माफ करा पीछे से, और जो है बिल भी माफ कर दिए, और जो है जी
किसानों के पीछे भी आ रहे 6,000 रुपए। हाँ 6,000 रुपए कुछ ना कुछ तो हो ही रहा। कोटा नाराजगी तो है आप लोगों की है, लेकिन वोट कहीं और नहीं देने की नाराजगी तो है। कोटा भी फ्री हो रहा, रूडू छोड़ रहे थोड़ी कमी छोड़ रहे। अच्छा हाँ थोड़े से और बढ़ जाओ तो बल्ले बल्ले किसानों का जान कम थोड़ा 20 रुपए 20 रुपए बढ़ाए 20 और बढ़ाए तो क्या जा रहा था सब खुश। तो इस बात बताओ आंदोलन का असर होगा नहीं होगा चुनाव में? आंदोलन का असर तो ये होगा जी, वे भी अपना अनुमान लगे भाई हाँ कुछ कर दो इनकी खातर कर देंगे, उम्मीद है। तो राहुल गांधी जो पैदल घूम रहे, अखिलेश यादव भी अब साथ में ले लिए, कुछ फर्क पड़ेगा? अजी नाश पिट्या पहले थे क्या सारा क्या सारा जी नाश पिट्या पहले थे। अच्छा हाँ। कुछ फायदा नहीं हुआ? उम्मीद नहीं लगती जी। क्या कहेंगे आप तो युवा किसान है, कुछ फायदा है नहीं सरकार में? कुछ नहीं फायदा है जी, कुछ नहीं है। किससे दोगे मौका फिर? अखिलेश यादव। अच्छा अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ जी। कैसे बनेंगे बताओ? ये हमारी एक नौकरी थी वही पर मैंने अग्निवीर कर दी उन्होंने। अच्छा आर्मी की 4 साल की चमका कोई सड़क पर डला रहा भैया। अच्छा 4 साल में क्या कर लेगी आर्मी, सब करवा जाएगी। अच्छा सब जो हमारे उम्र के थे उनके कागज में 21 साल उम्र हुई सब छोड़ रहे भैया, नहीं तो सब रेस करते इस टाइम सब गुरु है भैया। तो राहुल को मौका दूंगी? राहुल को मौका देना चाह। अच्छा सब नौकरी प्राइवेट कर दी, आर्मी की भर्ती दिया, देश की सेना इन्होंने खत्म कर दी और क्या चाह रहा फिर हम छोड़ना पड़ेगा यहाँ। एक नौकरी थी हमारे लायक, रेस मारे का भर्ती जो थे इन्होंने खत्म कर दी और क्या चाह रहा। सब जितने भाई लोग हैं सब भी रहना, कोई फैक्ट्री में लग रहा, कोई छोड़ रहा। क्या इस पर हम आर्मी की रेस लगवा दो, हम देंगे सब परमानेंट का मौका। अच्छा हाँ हाँ भला जी रेस नहीं मारे क्या मतलब हाँ हम देंगे सब मौका। अच्छा वो कह रहे प्राइवेट कर मारी उड़ तो होगी बा परमानेंट तेरी मार रेस और का रिजल्ट वो पास टेस्ट। हाँ वो कह रहे अखिलेश को बनाओगे भला जी। अरे ये हम तो पिछले 20 साल तो छोड़ ही रहे यार, आगे भी छोड़ लेंगे। हाँ ठीक है जी। हाँ वो कह रहे नौकरी खत्म कर दी सारी। नहीं कहाँ कर दी, कहाँ कर दी 60,000 की भी लिखड़ी और भाई पेपर आउट हो गया, कैंसिल हो गया, फिर भर ला भाई परमानेंट नहीं। आर्मी की हटके तो बना आर्मी में ठीक है, कुछ नौजवानों को जानकारी के अभाव में ये हो रहा कि फौज खत्म होगी, फौज खत्म नहीं होगी। अगर एक भर्ती 10,000 की निकालनी थी, अब अग्निवीर के रूप में 40,000 लेके जो काबिल हैं, जो अच्छे लड़के हैं उन्हें 25% को वहीं रख रहे, तो भर्ती उतनी हो रही, परमानेंट फौज उतनी रहेगी। फौज का तो एक आंकड़ा भी हो कि 8 लाख 10 लाख, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फौज को कैसे कम कर देंगे? तो नौजवानों में इस जानकारी का भी अभाव हो रहा। रही बात अखिलेश यादव की, एक मुसलमान के यहाँ थोड़े से मुसलमान है हमारे कस्बे में, जेई चलेगा भाई ये 2 तार क्यों घेर रखे, तो वो जेई को नूके है सरकार नहीं मारी अनि तुझे तो आना सिखा देते। तो अखिलेश यादव की सरकार में इस तरह की गुंडागर्दी होती है कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ, ठीक है। सड़कों पर बलात्कार होते हैं, लूट खसोट होती है, राजनी होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी होती है, और व्यक्तिगत मतलब समाज की महिलाओं को देख के जानबूझकर छेड़छाड़ी, चेन स्नैचिंग, ये सब काम, मोटरसाइकिल चोरी, कार चोरी। मेरठ में कार चोरी का गढ़ था। मोनू भाई आपका तो घर भी है उसके आसपास है, आज मेरठ में तुम चाबी लगी हुई गाड़ी खड़ी कर दो, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं गाड़ी की तरफ को कोई लखा ले। अब जहाँ टायर में लग रहे थे, पुराने बम्पर शीशे में लग रहे थे, आज वहाँ कपड़ों की रेडीमेड की दुकान खुल रही। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। बहुत सारा धीरे धीरे रोड का स्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा हो गया। धीरे धीरे आप कहीं भी जाओ, एक्सप्रेसवे से आपके किसी के भी घर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे या 5 किलोमीटर की दूरी पे एक्सप्रेसवे चालू हो जा, और वो इस हिंदुस्तान में 1000 किलोमीटर जाए, 2000 किलोमीटर जा, उसके बाद वो एक्सप्रेसवे पे ही रहे। तो गाड़ियों का भी लाभ हो रहा, मेंटेनेंस का भी लाभ हो रहा, ऑयल का भी, फ्यूल का भी लाभ हो रहा, तो सारे खर्चे बच रहे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने और बताई कि ये जो आंदोलन है मुझे प्लांटेड लग रहा है कांग्रेस आम आदमी का, आपको ऐसा कैसे लग रहा है? नहीं, ये शंभू बॉर्डर तक किसान भेज दिया, वो जो दूसरा बॉर्डर था, इन्हें अगर सरकार चाहती, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, तो इन्हें सरकार चाहती तो इन्हें वहीं रोक लेती।
पर ये भेजे गए वहाँ से, फोर्स करके भेजे गए। पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार के लोग तो इन्हें भेज रहे थे, चलो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। हरियाणा, दिल्ली की सरकार ने तुम्हारे रहने की, खाने की सब व्यवस्था कर रखी, दिल्ली चलो। पर बीच में उन्हें पता नहीं था, तो तुम्हारा बाप खट्टर बैठा, वो हरियाणा पे ही न रोक के खड़ा हो गया, तो बस इनका इलाज हो गया। नहीं, ये भी कह रहे कि भाई तानाशाही कर रही सरकार, गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले चला रही है। अन्नदाता पे आंसू गैस के गोले कौन चलाता है? ऐसे तानाशाही थोड़ा होती है, कील गाड़ दी रास्ते में उनके। नहीं, पहले भी किसान वहाँ पहुँचे, दिल्ली बॉर्डर पे 13 महीने तक बैठे रहे। देखो, जितनी शक्ति की जरूरत सरकार को चलाने में हो, अगर सरकार उतनी शक्ति का भी प्रयोग नहीं करेगी तो सरकार ही फेल हो जाएगी। कानून व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, सब चीज़ अगर एक समूह बनकर आ रहा, एक जत्था बनकर आ रहा और वो हमलावर हो रहा, आप फिर ये अपेक्षा कर रहे थे कि न दिल्ली आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, आप ये अपेक्षा कर रहे थे कि दुनिया में फिर देश को बदनाम कर रहा है, ये लोग फिर लाल किले पर वही कृत्य करने की कोशिश करते। आप चाह रहे थे कि ये लाल किला या किसी और अदर जगह पे इस तरह का हमला करके देश को, दुनिया में छवि को धूमिल करें, दिल्ली की राजधानी में इस तरह की घटना करें। आप ये करो जहाँ दिल्ली से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है, आप ये चाहते हो कि ये ऐसा करते? मेरे हिसाब से दिल्ली किसानों की भी तो है, अगर किसान दिल्ली आ जाएगा क्या दिक्कत हो जाएगी? पिछली बार भी 750 किसान मर गए। सरकार बात कर रही, किसान अपना आंदोलन वहीं से चला लो, प्रतिनिधिमंडल भेज दो। सरकार तो बढ़िया ऐसी गाड़ी भेजे है किसानों के प्रतिनिधिमंडल को लेने के लिए, उन्हें बढ़िया ऑफिस में बैठा कर उनसे बात करें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें। पर इन्हें दंगा फैलाना, दंगा कराना, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माहौल को खराब करना, यही इनका उद्देश्य है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, खालिस्तानी, इन सब से ये प्रायोजित आंदोलन है। एक आखिरी सवाल, क्या किसान की अब की बार समझ में आ गया? क्योंकि हमने भी देखा 13 महीने आंदोलन चला, हर कोई था, टिकेश साहब रोए तो भीड़ लगी, लेकिन अब की बार किसान जाने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? असली सवाल तो यही है ना। असली सवाल बता तो दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों में सबसे ज्यादा पकड़ भारतीय जनता पार्टी के बाद राष्ट्रीय लोक दल की है। जो एक राजनीतिक दल है, वो विपक्ष में था तो उसका कार्यकर्ता किसान की भूमिका में लगा हुआ था। आज वे विपक्ष में नहीं रहे, आज उन्होंने एनडीए का लगभग में अघोषित रूप से हिस्सा बन चुके। राज्यसभा में उनके विधायकों ने, 9 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट करी। तो वही था कि अब यहाँ कोई ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के बाद ऐसा संगठन नहीं है जिसपे इस तादाद में किसान हो कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठ जाओ। अगर मैं आपको फिर कह रहा, अगर राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में होता तो कहीं ना कहीं सिसोली के नाम से लेकर या कहीं से भी एक समूह बनकर जरूर दिल्ली बॉर्डर की तरफ चलता। वो कितना सफल होता, कितना असफल होता, वो अलग बात है, पर जरूर कुछ ना कुछ इस किसान आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा होती। पर जब किसान वहाँ चला, राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व पार्टी के साथ या एनडीए के साथ चला गया, तो यहाँ कोई हलचल नहीं है। एक बहुत छोटा समूह किसानों का है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई बड़ा आंदोलन कर दे। एक सवाल और नितिन भाई, 7 मांग है, 7 में कह रहे हैं कि 4 मांग जो है सरकार मानने को तैयार भी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि दिल्ली आएंगे, मार्च में है कि मार्च में रैली होगी। तो सवाल ये बनता है कि बस सोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या चुनाव को लेकर पूरा आंदोलन तैयार किया जा रहा है? दिल्ली बहुत सारे संगठन है, एक संगठन है, कई संगठन है। दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद ये कहा था अब लखनऊ को घेरेंगे, सभी दिल्ली बनाओगे। योगी जी ने कहा था आ जाओ स्वागत है। तो भाई ये तो मोदी जी बैठे, चलो स्वागत है, देखेंगे। ये तो पंजाब से चले थे, 2500 ट्रैक्टर थे, 10,000 लोग थे, तो वे नहीं जा पाए, वे शंभू बॉर्डर पे ही रुक गए। तो मुझे नहीं लगता अब कोई दिल्ली में जा पाए। जो पहले मोदी जी ने या अमित शाह जी ने जो गलती इन पर सॉफ्ट कॉर्नर करके किया था और ये दिल्ली को घेरे बैठे रहे थे, जिससे अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का नुकसान हुआ था। ठीक है, आप जहाँ जहाँ ये आंदोलन चल रहे थे, टीकरी बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे या और भी अदर बॉर्डर थे, आप उन लोगों से जाकर पूछो जो उस एरिया के, उस रेडिएशन के 1-1.5-2 किलोमीटर के लोग थे, वहाँ कितनी गंदगी, कितने गंदे हालात और कितना पीड़ित में लोग रहे 13 महीने तक हैं। मतलब एक बड़े समूह के साथ में छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कोई दिक्कत को अपनी को बता नहीं सकते, एम्बुलेंस फंसी रही, 700 किसान मर गए। ये तो बात सब कहते हैं, इनके ट्रैफिक जाम से, इनके ट्रैफिक डाइवर्जन से लाखों लोग मर गए जो दिल्ली हॉस्पिटलों तक नहीं पहुँच पाए। उस बात को कोई नहीं उठाता। अव्यवस्थाओं के चलते लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। एक्स्ट्रा दूर दूर को लोगों को, फरीदाबाद को घूम घूम कर लोगों को दिल्ली में आना पड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश से।
उस बात को कोई नहीं उठाता। तो ये कुछ नहीं है, ये सब समाप्त हो गया और अब चुनाव है देश में और अब सब लोगों को चुनाव पर ध्यान रखना चाहिए। जो अच्छी सरकार हो, किसान के हित में हो, ये उसे बना है।